जय हिंद आप सभी को। तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन सी न्यूज़ है जिससे हमारी इंग्लिश और वोकैबलरी और अच्छी हो जाए। जिससे मैं आपको बताऊंगा कि द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें आजकल ऐड हो रही है, कौन कौन सी न्यूज़ है। तो पहले हम न्यूज़ देख सकते हैं जिसमें एक टॉपिक बताया गया है, जिसमें एक आर्टिकल लिखा गया है, इम्पैक्ट ऑफ स्क्रीन टाइम ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ एडल्ट एंड चिल्ड्रंस। तो इसमें बेसिकली देख लीजिए क्या बताया। आज के डिजिटल एरा में हम सब स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप से दूर नहीं रह सकते, लेकिन इसका हमारे दिमाग मीन्स मेंटल स्ट्रेंथ पर क्या असर पड़ रहा है, यही उन्होंने एक वेबिनार कंडक्ट किया है द हिंदू ने, जिसमें हमारा अटेंशन स्पैम, हमारा फोकस कम हो चुका है। जैसे हम रोज़ की रोज़ स्क्रोल डाउन कर रहे हैं, स्किल्स रील्स स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, उसके बाद अपना यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। उसकी वजह से हमारी मेंटल स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट हो रहा है, हमारी स्लीप डिस्टर्बेंस, रात को फ़ोन चलाने से हमारी नींद की क्वालिटी क्यों ख़राब हो रही है। उसके बाद ये देखो एंजाइटी बिहेवियर, जिससे हमारे डिजिटल एंगेजमेंट से हमें एंजाइटी और चिड़चिड़ापन, इरिटेशन बढ़ रहा है। तो ये वेबिनार है अभी सैटरडे 25 अप्रैल 2026 को, जिसका टाइम है 11 AM से 12 PM। पैनलिस्ट है मिस अश्विनी तड़पड़िकार, जो एक साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर है, डॉक्टर मारिया एंटोनी, जो कि एक साइकेट्रिक्स है, और एक गीता श्रीमाटी, जो हिंदू न्यूज़पेपर है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार ये देख लेना, जिससे हमारे मेंटल स्ट्रेंथ पे, क्योंकि द हिंदू अक्सर ऐसे वेबिनार्स कंडक्ट कराता है जो हेल्थ से रिलेटेड है, जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेज में दिखा है कि हिंदू जैसा बढ़ता रहे। वाई हिंदू, मैंने हिंदी न्यूज़पेपर को क्यों चूज़ करा। तो हिंदू इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर है, जो कि इंग्लिश में आर्टिकल्स, टोटल इंग्लिश न्यूज़पेपर है, जो सीरियस टॉपिक पर वेबिनार कंडक्ट करता है, प्रॉपर आर्टिकल्स छापता है। तो यही चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। जैसे अब हमने देखा कि महाराष्ट्र में 2 दिन पहले, 2 days आफ्टर, एन एंग्री वुमन बर्स्ट आउट एंड महाराष्ट्र मिनिस्टर गिरीश महाजन ओवर द मैसिव ट्रैफिक स्नेल इन वर्ली ड्यू टू द बीजेपी प्रोटेस्ट। A young woman on April 24 submitted a complaint against her। तो इसमें क्या बताया गया है, सिंपली देखिए। ये न्यूज़ है महाराष्ट्र की, जिसमें ये न्यूज़ दिखाती है कि स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल क्रंच, पैसा कम होता है, से निभाने के लिए कैसे स्टेप्स उठा रही है। जैसे मैं आपको कुछ आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा कि मुंबई में एक फ़िलहाल, जैसे आपने अभी देखा, महिला रिजर्वेशन जो था वो कैंसिल हो चुका है, वो लोकसभा से पास नहीं हुआ है। तो मुंबई की वैसे कुछ एक प्रोटेस्ट हो रहा था बीजेपी के मिनिस्टर के द्वारा, जो कि गिरीश महाजन है। तो उन पर एक मुंबई की महिला ने FIR दर्ज किया है, जिस FIR में उन्होंने उसके खिलाफ ट्रैफिक जाम के खिलाफ लेकर गुस्सा दिखाया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है, कैसा ये हो सकता है क्या। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19 बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या एक नागरिक सिटीजन पब्लिक इशू पर मिनिस्टर से सवाल कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। ये आपका अधिकार है कि आप, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पब्लिक ऑर्डर के बीच की डिबेट है, तो आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं। जैसे हमारा इंडिया का सेक्शन 154 CRPC बोलता है कि फर्स्ट, जैसे हम बोलते हैं FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें भी हम देखेंगे कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल करने की प्रोसेस क्या होती है। अभी फिर मैं आपको बात करूँगा वुमेन रिजर्वेशन बिल। जैसे बैकग्राउंड में ये प्रोटेस्ट को लेकर हो रहा था। इस बिल का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था 128 अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो ये अमेंडमेंट था वो होने जा रहा था। तो जिसमें हमारी एक महिला थी, इन महिला का नाम क्या है, तो इन वुमेन ने गिरीश महाजन पर थोड़ा गुस्सा जताया कि तुम रोड पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, बट हम साइलेंट प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि आप साइलेंट प्रोटेस्ट कर सकते हो, अपना जाहिर कर सकते हो, क्योंकि उनके साथ वो अकेले नहीं थे, उनके साथ और भी लोग थे। तो प्रोटेस्ट साइलेंटली किया जा सकता है। तो देयर इज़ नो ऐसा कुछ उन पर, मुझे ऐसा लगता है कोई कार्रवाई तो होंगी नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको एक राइट देता है कि आप साइलेंटली प्रोटेस्ट कर सकते हो, जिससे पब्लिक इशू, क्योंकि जहाँ पे आप समझे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कंसिडर इंडिया इनटू द सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेसी।
आज के तारीख में हमारे भारत में सबसे ताकतवर इंसान उसी को बताया, सबसे ताकतवर और पूरा देश जिससे चलता है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। और हमारा संविधान हमें कुछ राइट्स देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है जिससे हम हमारे देश के मिनिस्टर्स के लिए उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं या हम हमारे थॉट्स प्रोसेस एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यही चीज़ है। उसके बाद मैं आपको एक और टॉपिक से डिस्कस कराऊंगा, एक और न्यूज़ है, जैसे तेलंगाना मिनिस्टर विलिंगली टू कंट्रीब्यूट 50% सैलरी टू क्लियर ड्यूज टू। अब इस चीज़ में क्या बताया गया, ये न्यूज़ दिखाती है कि स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल क्राउच, पैसा कम कैसे होता है, निभाने के लिए कैसे स्टेप्स उठा रही है। जैसे अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक आर्टिकल 164 होता है जिसमें कैबिनेट मिनिस्ट्री को रोल्स और उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सवाल बताया जाता है कि कैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये तेलंगाना के कैबिनेट मिनिस्टर ने कंट्रीब्यूट किया 50% ऑफ देयर सैलरीज अलॉन्ग टू पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव टुवर्ड्स सेटलिंग द ड्यूज ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने एक 50% सैलरी का क्लियर ड्यू किया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे में देखते हैं अब कौन सी न्यूज़ है हमारी ऊपर वाली। जैसे आपने देख लिया, गवर्नेंस का अपडेट है। बस तेलंगाना कैबिनेट ने एक बड़ा दिल दिखाया है जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए कि बाकी के पैसे ड्यूज देने के लिए मिनिस्टर अपनी 50% सैलरी में से कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। ये चीज़ है। उसके बाद अभी एक नई पिक्चर आई है जिसका नाम है मोहम फिल्म, जिसके सक्सेस के बारे में बताई। ये एक मलयालम फिल्म है जिसे मोहम ने मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। इस अवार्ड्स और हॉनर सेगमेंट में मलयालम फिल्म मोहम ने इंटरनेशनल लेवल पर डंका बजाया है, जिसके फजील रज़ाक की एक साइकोलॉजिकल ड्रामा ने मॉस्को में बेस्ट फिल्म और अमृता कृष्ण कुमार ने एक बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। देख लीजिएगा, अगर फिल्म अच्छी है आप भी देखना, देख के बताना मुझे फिल्म कैसी लगी। तो चलिए ऊपर की न्यूज़ पे पढ़ते हैं हम। पैथोजन्स विथ पेबैक व्हेन शेयरिंग इजंट केयरिंग। जैसे अब एक न्यूज़ है जो ग्लोबल हेल्थ से रिलेटेड है। WHO की PABS क्या है? WHO मैं आपको पहले बताता हूँ WHO क्या है। WHO कहलाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने PABS मीन्स पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फ्रेमवर्क पर बैठक बिठाई है, जिसको 27 अप्रैल से शुरू होगी। इसमें क्या होगा, ग्लोबल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा दिन है, जिसमें 27 अप्रैल को एक बहुत बड़ा दिन है। तो WHO इस बात पर मीटिंग करेगा कि क्या गरीब देशों को वैक्सीन और ट्रीटमेंट्स बराबर मिलेंगे। जैसे एक WHO, UN, यूनाइटेड नेशंस सब मिलके ओवरऑल वर्ल्ड की हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वही उन्होंने PABS पैथोजेंस एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग के बारे में बताया है। सो ये न्यूज़ है, तो पढ़ लीजिएगा इसे भी अगर आपके एरिया पर। अब देखते हैं समर 2026 इन तेलुगु सिनेमा, वेयर आर द बिग फिल्म्स। जैसे अब हम हाल ही में देखेंगे कि तेलुगु सिनेमा में 2026 समर में एक बिग रिलीजेस पोस्टपोन होने की वजह से तेलुगु इंडस्ट्री में सन्नाटा फैल गया। जैसे 2000 समर में बहुत, क्योंकि तेलंगाना में आपने देखा होगा समर एक, तेलंगाना महाराष्ट्र इधर समर एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर 46-47 डिग्री सेल्सियस तक के पहुंच जाता है। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में IPL और कंटेंट बदलती पसंद की वजह से तेलुगु सिनेमा में एक बड़ी मूवीज़ आगे बाधा आ गई है। इस बार बॉक्स ऑफिस पर छोटी मूवीज़ का जोर नहीं। तो यही चीज़ बता रही है, विल द सीज़न स्टिल सरप्राइज ऑडियंस एट द बॉक्स ऑफिस। मतलब क्या ये सीज़न अच्छा है कि समर में और कोई अच्छी मूवीज़ आने वाली है, तो देखते हैं। तो इसमें पता चलेगा आगे भी हमें समर में। तो अब देखो, हाउ विशाखापट्टनम जू कीप्स एनिमल कूस एज टेम्परेचर। जैसे आप देख रहे हैं कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का टेम्परेचर, पूरे भारत का टेम्परेचर बढ़ रहा है जैसे जैसे समर पास हो रहा है। तो इसी तरह से इस न्यूज़ में बताया गया है कि वाइजैक जू में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए कैसे उन्हें एक प्रॉपर डाइट फॉलो किया गया। जैसे देखिए चिंपैंजी ने मुंह में क्या है, तरबूज। हम गर्मियों के दिन में तरबूज क्यों खाते हैं, मथिरा क्यों खाते हैं, वाई वी ईट वाटरमेलन, जिससे हमारी बॉडी को ठंडक मिल सके। तो यही बताया गया है कि विशाखापट्टनम के जू कूलिंग मेजर्स में, वाइजैक जू में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए उनके प्रॉपर डाइट का फॉलोअप किया जा रहा है। जैसे आपको पता है, हर देश वाइल्ड लाइफ को लिए कंजर्वेशन एक्ट होता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट होता है, जिसमें हर कंट्री की गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के जानवरों की देखभाल के लिए कुछ हम फंड अलॉट करते हैं। वैसे ही अब एक चीज़ न्यूज़ में, एक हाल ही में न्यूज़ में था, वाइजैक न्यूज़ ने एक मिसाल पेश किया है कि गर्मी से जानवरों को बचाने के लिए वह स्पेसिफिक कूलिंग, खास किस्म की ठंडक दी जा रही है और प्रोवाइड किया जा रहा है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बना जा रहा है। तो इट्स अ ग्रेट न्यूज़।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपने देखा, स्टूडेंट लेट्स क्लाइमेट चेंज एक्शन इन बेंगलुरु स्कूल्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। तो ये न्यूज़ बताती है कि बेंगलोर के स्टूडेंट्स क्लाइमेट चेंज पर एक्शन ले रहे हैं। जैसे अब देख रहे हैं हर तरफ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। वो है बेस्टली हमारे महाराष्ट्र के डेक्कन रीजन का, जहाँ पे विदर्भ रीजन हो गया, उसके बाद मराठवाड़ा रीजन, यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो वैसे ही क्लाइमेट चेंज के और एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बेंगलोर के स्टूडेंट्स ने क्लाइमेट चेंज पर एक्शंस ले रहे हैं। लेकिन एजुकेशन सिस्टम पीछे क्या? एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट ओनली द थिंग, हमें अवेयरनेस कैंपेन रन करने पड़ेंगे। जैसे एनवायरमेंट अवेयरनेस पर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताई गई है। जैसे बेंगलुरु के स्टूडेंट ने काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी सिर्फ लर्निंग तक लिमिट है, हम उसे एक्शंस में नहीं लाते। वी लर्न ओनली थ्योरी, बट व्हेन वी गो प्रैक्टिकली, हमें पता है झाड़ लगाने चाहिए, बट वी डोंट डू दैट। कि कौन करेगा, कौन रोज़ पानी देगा, कौन इतने धूप में बाहर जाएगा। तो हमारा आलस ही हमें मार रहा है। सो हमें इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए कि हाँ, स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो हमें उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। सो मैं द हिंदू से इम्प्रेस हूँ कि उन्होंने आर्टिकल को छापा है। उसके बाद एक बीटिंग द चेन्नई हीट स्मार्ट वे टू स्टे कूल। अब एक चीज़ है जो बताया गया, जैसे चेन्नई में भी गर्मी बढ़ रही है, तो चेन्नई में भी अल्टीमेट हीट सर्वाइवल गाइड दिया है, फ्रॉम ननारी शरबत टू क्रीमी कुल्फी। गर्मी के टाइम पे की ये चीज़ें है, तो आप इसे भी एक बार देख लीजिए, कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं दिख रही है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, रेस्टोरेंट वीक, इनसाइड रेस्टोरेंट वीक इंडिया 2023, हाउ टू बुक, हाउ टू गो, व्हाट इट सेज अबाउट डाइनिंग टुडे। जैसे आज हम देखेंगे 10 साल बाद भी रेस्टोरेंट वीक वापस आया है मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर में। ये न्यूज़ ये बताती है कि 10 साल बाद भी जो ये वीक है वापस आया है। हॉस्पिटलिटी और इकोनॉमिक से जुड़ा अपडेट, 10 साल बाद रेस्टोरेंट वीक इंडिया रिटर्न हुआ है। ये हमारे डाइनिंग कल्चर को बताता है, एक्सपीरियंस ड्राइवन लाइफस्टाइल को दिखाता है। तो ये न्यूज़ उसी चीज़ को दिखाती है कि हमारे लाइफस्टाइल, हमारे चीज़ों को। अब एक और चीज़ है, एज एंट्रोपिक माइथोस मेड द क्यूर वर्स देन डिसीज। इसका मतलब देखते हैं। जैसे एक AI टूल है माइथोस, जो सिक्योरिटी बढ़ाने की वजह से रिस्क भी बढ़ा सकता है। जैसे एक AI टूल है, मैं आपको बताता हूँ, इस टूल के बारे में मैंने पढ़ा है। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक एंथ्रोपिक ने माइथोस एक्सपोज किया है। ये एक AI है जो दिखाता है कि AI जितनी तेज़ी से खतरों को ढूंढता है, उतने हमारे डिफेंस सिस्टम उतनी तेज़ी से तैयार हो रहे हैं। मतलब हमारे जो जैसे सोशल लाइफ है, AI जितना पावरफुल है, जितना हमारे लिए हेल्पफुल, उतना हमारे लिए डिस्गस्टिंग भी है। तो इसमें वो रिपोर्ट में यही बताया गया है कि एक पैराडॉक्स है, जो जितना टूल एक AI टूल जितना हमारे लाइफ के लिए सिक्योर, हमारे हेल्पफुल बनता है, उतना ही हमारे लिए खतरनाक। क्योंकि हमारा डाटा, इन टूडेज डेट डाटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डाटा सबसे पावरफुल चीज़ है। डाटा जिस चीज़ की, आपका डाटा जिस किसी के भी हाथ में, वो आपको कभी भी एक्सेस कर सकता है। द मोस्ट पावरफुल थिंग इज़ द डाटा। सो यही चीज़ है। तो ये एक बार आपने आर्टिकल पूरा पढ़ लेना, अगर आपको इंटरेस्टेड है साइबर सिक्योरिटी, AI, आर्टिफिशियल लर्निंग, सो एक बार पढ़ लेना इसको भी। सो लेट्स मूव फर्दर। अब क्या है, फ्रॉम रोमांस एंड सैटायर टू फैमिली ड्रामा, अप्रैल्स रीडिंग। जैसे आप देखो, ये आर्टिकल क्या है, अप्रैल महीने की टॉप बुक्स में रोमांस, सैटायर और फैमिली डिजायर का मिक्स है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लिटरेचर्स होते हैं, लिटरेचर्स अवार्ड से जुड़े सवालों के लिए ध्यान रखिए कि महीने की रीडिंग, हमें रीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। रीडिंग्स इम्पोर्टेंट इसलिए कि वो हमारा वोकेबलरी अच्छी करती है, इट इंक्रीज अवर वोकेबलरी सिस्टम्स। हमें जिस किसी भी लैंग्वेज में मास्टर करना है, तो रीडिंग प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जिससे हमारा मेन ग्रामर अगर हमें ठीक करना है, तो हमें रीडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बुक्स रीड करो, मैं कुछ बुक्स रिकमेंड कर दूँगा। तो मैं एक आपको बुक, अभी लास्ट टाइम मैं बुक्स पढ़ा था, द पुअर डैड एंड रिच डैड एंड पुअर डैड, वो भी एक बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये भी बहुत अच्छी बुक है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, शिव खेरा की एक किताब है कि आप पॉजिटिव कैसे सोचो, नेगेटिविटी को कैसे अपने लाइफ से निकालो। आप अगर रोज़ पॉजिटिव थिंकिंग करोगे तो कैसे आपकी लाइफ में हेल्पफुल रहेंगे, कैसे आप अपने आप को एक इन्हांस करोगे, अपने आप को मोटिवेटेड रहोगे। तो यही चीज़ है। तो आई वांट यू कि दिन में 1 घंटा तो भी रीडिंग करो, जिससे आपका इंग्लिश वोकेबलरीज ठीक होगी। अब हम बात करते हैं, ये न्यूज़ बता रही है, एक न्यूज़ है, वोटर्स अपसेट ओवर SIR रिलेटेड डिलेशंस। अब जैसे आपको बताता है, आजकल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा इशू रेज हो रहा है कि इलेक्टोरल से रिलेटेड इश्यूज रेज हो रहा है। इसमें SIR है, SIR रिलेटेड डिलीजेंस की वजह से कई वोटर्स के नाम लिस्ट से कट गए।
जिससे फ्रस्ट्रेशन बढ़े। जैसे आजकल देखा होगा एसआर, जैसे एसआर आपने अभी पढ़ा, आई डोंट नो कि आपने न्यूज़ पढ़ी है कि नहीं, कि एसआर में अब एसआर की वजह से कुछ रिलेटेड डिलीशंस की वजह से कुछ वोटर्स के नाम है ना लिस्ट में से डिलीट हो चुके हैं, जिससे लोगों में फ्रस्ट्रेशन की अपोजिशन और लोगों में फ्रस्ट्रेशंस आ रहे हैं। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, इंडियन पॉलिटी के हिसाब से इलेक्टोरल रोल्स का मतलब क्या होता है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी एक बड़ा मुद्दा होता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें वोटर लिस्ट में वोटर्स का नाम ना होना, ये एक बहुत बड़ा ईसीआई का एक बहुत बड़ी गड़बड़ी मानी जाती है। तो मे भी किस चीज़ से हो सकता है, ये वैलिड डॉक्यूमेंट होने के बाद भी कई लोग कभी वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, कई कुछ सिस्टम एरर होता है, और कई कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ इंटरनल करप्शन, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इतने हम इतने बड़े, हम टॉप के सबसे 1% सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले लोग हैं, तो उसमें कुछ सिस्टम्स में ड्रॉबैक्स होते हैं। तो बाय कंप्लेनिंग हम कंप्लेन करने की वजह से वर्क कर सकते हैं, इश्यूज़ पे सोल्यूशन पर काम कर सकते हैं। हमें हमारे इलेक्टोरल ईसीआई पर ट्रस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतने साल से जो वोटिंग सिस्टम हो रहा है, इट इज़ नॉट अ बिग डील कि हम सब ऐसे उन पर आवाज़ उठा लें, क्योंकि मैन पावर बहुत कम है। आज गवर्नमेंट में भी देखोगे तो आप देखोगे कि हर कोई रूल्स सिर्फ गवर्नमेंट के लिए फॉलो नहीं होना चाहिए। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है, जहाँ पे हम बात करते हैं अधिकार की, बट हमारे कर्तव्य की, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं करता। सो देयर इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं हाल ही में देख रहा था कि एक सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अब रैलीज होती है, मैं अभी फ़िलहाल एक रैली में गया था, हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि हम रैली में कुछ लोग बांटते, खाना वगैरह बांटते, आइसक्रीम्स बांटते। तो लोग क्या करते बेसिकली, जहाँ पे खाते हैं वही कचरा फेंक देते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था कि वो जो आइसक्रीम का रैपर है वो रोड पे ही फेंक देते थे। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के मन में ही नहीं है, पर लोग आवाज़ उठाने पहले आ जाते हैं। तो क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, ये हमारा देश नहीं है कि हम हमारे जो भी रैपर्स है उसे हमारे पॉकेट में डाल के आगे बढ़े। तो यही चीज़ है, ये देश हम सभी का है, तो इस सभी को हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि इस देश को आगे बढ़ाना। सो मैं ज़्यादा क्या ही बोल सकता हूँ, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव, रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जैसे लोग, तो जानिए आगे बढ़ेंगे। डोमेस्टिक वर्क एंड इट्स क्वेंस फॉर रिकग्निशन, ये क्या है? ये एक सोशल इशू है, डोमेस्टिक वर्कर्स राइट। अब आप देख रहे होंगे कि इंडिया में बहुत से इशू रेज होते हैं, कि जैसे कुछ वर्कर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एक प्रॉपर वर्क टाइम गवर्नमेंट ने अलॉट किया है कि आप 8 से 10 घंटे ही काम कर सकते हैं। कोई वर्कर 8 से 10 घंटे के ऊपर काम नहीं कर सकता। लेबर्स एक्ट आपको बताता है कि आप जितने घंटे काम कर रहे हैं, आप मैक्सिमम 9 to 10 आवर्स काम कर सकते हैं पर डे, चाहे वो इनसाइड हो आउटसाइड हो, ये एक ही शिफ्ट होती है। बट कुछ लोग होते हैं जो इसको फॉलो नहीं करते, बेचारे, कैसा लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी होता है, जहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर्स का बहुत पीड़ित होते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा काम करा लिया जाता है, जिससे आप देखते हैं अगर कोई वर्कर ज़्यादा मेहनत कर लेता है तो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी कम हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक घरेलू काम करने वाले जो लोग हैं अभी भी फॉर्मल लेबर लॉज से बाहर है। तो एक लेबर लॉज होता है कि आप 8 से 10 घंटे के बीच में ही काम कर सकते हैं। आपके जो भी मालिक है, आप जिसके अभी अनऑथोराइज वर्कर हो, तो उन्हें भी ये चीज़ें पता होना चाहिए कि आप लेबर से, आप जो भी जिनसे काम कराएं उनसे प्रॉपर टाइम आवर्स के लिए काम कराएं, जिससे उनकी हेल्थ भी बढ़ी रहे, मेंटल स्ट्रेंथ भी अच्छे से रहे। क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल जो वर्कर्स है, आप देखिए, आप ग्राउंड लेवल पर जाके देखिए, जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स है, वो काम करने के लिए, भले मैं बोलता हूँ वो टोबैको कंजम्पशन करते, वो गुटखा, बट इट इज़ नॉट अ थिंग यार। वो सवेरे से भूखे होते, वो कुछ खाए नहीं होते, सवेरे उठ के चल जाते। तो वो टोबैको भूख बढ़ाता नहीं है, भूख कम कर देता है। या फिर बहुत सी चीज़ें, जो पान मसाला, तो वो ये चीज़ें इसके लिए यूज़ करते कि मैंने बहुत जनों से मुँह से सुना है कि वो इसे भूख ना लगने के लिए, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए खाते हैं। तो एक सोशल इशू है। एज ए इंडियन वी शुड रेज आवर वॉइस कि डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए हमें काम करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारे वर्कर्स जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भी हमें एक टाइम बाउंड सेट करना चाहिए। क्योंकि एक सोशल इशू जो कि यूपीएससी भी बार बार पूछ लेता है, जीएस पेपर 2 में के लिए ज़रूर बहुत बार पूछता है कि भारत में मिलियंस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स है, बट उनके लिए कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं है, या पेंशन जैसे सोशल सिक्योरिटी लॉज नहीं है। हम बात करते हैं, भले उन्हें पता नहीं। आज जैसे SC ST हम बोल रहे, जैसे बहुत से वर्कर्स है जो बचपन से जब से छोटे वर्कर्स हैं तब से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ये लॉज के बारे में उन्हें अवेयरनेस नहीं है। तो एज ए इंडियन में उन्हें भी, अगर आपको कुछ पता है वर्कर्स के लिए, आप काम करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी बताएंगे कि क्या टाइम होता है, कितना, जिससे हम उनके हेल्थ के लिए भी, क्योंकि एज अ फार्मासिस्ट आई एम आरोग्य इंटर्न,
और मैं आपके लिए हेल्प करना चाहूँगा। तो इससे रिलेटेड मैं अगर कुछ मदद हो सकती है तो मुझे बताइए, मेरी तरफ से कोई मदद हो सकती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, जैसे तमिलनाडु में वेस्ट बंगाल ने रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट्स, ये जैसे हमने नीचे देखा था, ये उसी के बारे में है। इन टूडेज वीडियोस स्मृति सुंदेश बिगिंस विद द की इलेक्शन ट्रेंड्स। ये आप एक बार पढ़ लेना कि हाल ही में आपने देखा होगा कि स्मृति सुंदेश जो एक इलेक्शन ट्रेंड तमिलनाडु और बंगाल में ट्रैकिंग मेजर शिफ्ट कर रही है, जो किस तरह से पोल्स को आगे रख रहे हैं। सो ये एक बार न्यूज़ को, ये भी न्यूज़ को देख लेना, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, ये सब इलेक्शन से रिलेटेड ही आप देखोगे। अभी बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, तो आपने देखा होगा जहाँ पे सीआरपीएफ बीएसएफ की पोस्टिंग हो रखी है बंगाल में। तो यही चीज़ें आपको मैं देख रहा हूँ कि बंगाल में अभी आपने देखा होगा कि ट्रेन में भीड़ भी दिख रही होंगे आपको, ट्रेन वगैरह जहाँ पे सीआरपीएफ के कमांडोज, सीएपीएफ के कमांडोज कहाँ डिप्लॉय हो रहे थे, बंगाल में डिप्लॉय किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ आप एक बार देख लेना। वही बंगाल के इलेक्शन से रिलेटेड अभी जो भी टॉपिक्स है। दे सीईसी हेल्प्स वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु फॉर हाईएस्ट एवर वोटर्स टर्नआउट साइलेंस। तो यही चीज़ है। अब मैं ये हो गया, अब मैंने कुछ तो रह गया था हमारा ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और था यार, इधर मैंने न्यूज़ देखी थी। सो यही न्यूज़ थी। अब मैं आपको कुछ और न्यूज़ बता देता हूँ। जैसे द हिंदू में कुछ और न्यूज़ नहीं थी, तो मैं आपको कुछ न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ। जैसे इजराइल और लेबनान और कॉन्फ्लिक्ट, ट्रम्प्स का रोल जो भी है अभी, इजराइल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कुछ बता देता हूँ। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की थी कि इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर को 3 वीक्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसे अब आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे क्या हो रहा है, ईरान पे क्या हो रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको पता होगा कि वॉर को बहुत टाइम हो गया था। जैसे वेनेजुएला के टाइम पे जैसा ट्रंप ने सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो क्या है, मैं आपको पहले बताता हूँ। अब मैं आपको पहले कुछ चीज़ें याद दिलाता हूँ। हिजबुल्लाह क्या है। हिजबुल्लाह एक लेबनान का एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है और एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि लेबनान में है, गाज़ा में है। और इसमें आप हाल ही में आपने देखा होगा कि आयरन डोम है क्या, न्यूज़ में है क्या है, मैं देख लेता हूँ एक बार। आयरन डोम वगैरह, क्योंकि यस्टरडे न्यूज़ हो गई, करंट न्यूज़ में आई थिंक आया है कि नहीं। सो जान दीजिए, मैं बता देता आपको। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम किसके आका है, तो इसराइल क्या है। इसराइल अपने दुश्मन मिसाइल, ये सरफेस टू एयर है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि हवा से जो भी मिसाइल्स आते हैं उनको रोकने के लिए काम में आता है। और एक और चीज़ मैं आपको अब बताता हूँ। जैसे अभी एक सोशल और साइंस टेक फेस्ट हुआ था जिसमें क्रोनिक पेन और ब्रेन हेल्थ के बारे में बताया गया था। एक नई रिसर्च सामने आई थी जो कहती है कि क्रोनिक पेन, लंबे समय, क्रोनिक मतलब लंबे समय से चले आ रहा शारीरिक दर्द। क्रोनिक मतलब देखिए, एक्यूट और क्रोनिक में एक क्या फ़र्क होता है। एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म और क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, सिर्फ बॉडी को हटने का। क्रोनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाला एक शारीरिक, क्रोनिक पेन मीन्स लंबे समय से चलने वाला शारीरिक पेन, उसको हम क्रोनिक पेन बोलते हैं, जो सिर्फ बॉडी को ही नहीं हट करता बल्कि हमारे ब्रेन को रिशेप कर देता है। ये दर्द दिमाग की ही। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा। जैसे हमें पेन के लिए हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं। एज अ फार्मासिस्ट, पेन जब हमें दर्द होता है तो हम एसिक्लोफिनैक लेते हैं जो कि एक एंटी एनाल्जेसिक ड्रग होता है। जैसे पैरासीटामोल है, हम बात करते हैं पैरासीटामोल 500 mg। डोलो हम 500 mg के बारे में बात करते हैं। डोलो किसके लिए यूज़ होती है, ये एक एंटीपायरेटिक ड्रग है। व्हाट इज मीन बाय एंटीपायरेटिक ड्रग। एंटी का मतलब होता है अपोजिट और पायरेटिक का मतलब होता है फीवर। पायरेटिक मतलब फीवर, जो बुखार को कम करने के लिए, जो बुखार पे एक्ट करने वाली जो दवाई है उसको हम एंटीपायरेटिक बोलते हैं। वैसे हमारा जो क्रोनिक पेन है वो हमारे हाइपोकैम्पस पर इफेक्ट करता है। हाइपोकैम्पस क्या है, ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो मेमोरी, याद शक्ति और इमोशंस, भावनाओं को कंट्रोल करता है। जब हमें दर्द होता है तो हमारे इमोशंस आप ही आप बदल जाते हैं।
अगर पेन की वजह से बदलता है तो इंसान को मेंटल हेल्थ, अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा पेन होना चालू हो गया तो उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज अराइज हो सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ मैंने जैसे बताया कि क्रोनिक और एक्यूट में फ़र्क क्या होता है। एक्यूट मीन्स ऐसा पेन जो थोड़े समय के लिए होता है, जैसे चोट लग जाना, जैसे हमें कभी चोट लग जाती है। और क्रोनिक पेन्स जो महीने तक चलता है, जो बहुत एक लंबा पेन होता है। ठीक है, इसी के साथ में आपको यहाँ पे हम हमारा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस कंप्लीट करते हैं। जो भी अगर वीडियो अच्छी लगी होंगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चाहते हैं कि मैं और चीज़ बारे में और फार्मासिस्ट के बारे में बताऊँ तो आप मेरे साथ रहेगा। जैसे अब आपको मैंने एंटीबायोटिक बताया, कुछ और ड्रग्स है, असिक्लोफिनेक ड्रग है, ओमेप्राजोल, पेंटाप्रोजोल ड्रग है जो एंटासिड्स है। मैं अब एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें मैं सारे ड्रग्स के बारे में बताऊंगा, उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि किस चीज़ एंटीपायरेटिक मीन्स क्या होता है, एंटी एनाल्जेसिक्स मीन्स क्या होता है, ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं, ल्यूलिकोनाजोला, किटाकोनाजोला, ये जो ड्रग्स है इनके बारे में मैं बताऊंगा। ल्यूलिकोनाजोला जो एक ड्रग है जो एंटी फंगल ड्रग है, किटाकोनाजोला ये कौन सा ड्रग है, तो इसी के बारे में अब एक नेक्स्ट वीडियो में हम एक वीडियो लाएंगे। तो चलिए, जैसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की एक न्यूज़ थी, जैसे पैथोजोन्स ये था, तो मेरे को एक याद आया कि अब मेरे को अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, शायद वो मैंने द इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। तो चलिए, थैंक यू।